जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं लेकर के आया हूँ जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में अर्थात 12 ही भाव में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को लेकर के आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर मैं कहूँ, देखो मैं प्रयास करूँगा कि मैं एक वीडियो में बना सकूँ, लेकिन अगर वीडियो 20 मिनट से ऊपर का हुआ तो मैं इसे 2 पार्ट में लेकर के आऊँगा। 10 मिनट का एक पार्ट, 10 मिनट का एक पार्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं धैर्यपूर्वक शांति से और अच्छी बातें बताऊँ आपको और प्रेम से बताऊँ और बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि आपका भी ज़्यादा समय खर्च ना हो, मेरा भी ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। व्यर्थ तो क्या है, आपके लिए मैं समय निकाल रहा हूँ तो उपयोगी समय ही है, आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। ठीक है मित्रों, तो जन्म कुंडली अध्ययन में यदि आपकी जन्म कुंडली में 12, मैंने कोई लिखा नहीं है कि मेष लग्न की कुंडली है कि वृषभ लग्न की, यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 5 अंक, 7 अंक, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि जन्म कुंडली में आपके गुरु, अगर पहले मैं बता दूं गुरु के बारे में। देखो, गुरु क्या है, जन्म कुंडली में गुरु ऊंचाई का कारक है। किसका कारक है? ऊंचाई का। जन्म कुंडली में गुरु किसका कारक है? जन्म कुंडली में गुरु मान सम्मान का कारक है। जन्म कुंडली में गुरु वृद्धि का कारक है। जन्म कुंडली में गुरु शिक्षा का कारक है। जन्म कुंडली में गुरु संतान का कारक है। जन्म कुंडली में गुरु धन का कारक है। अगर कोई स्त्री है तो जन्म कुंडली में गुरु उनके पति का कारक है। जन्म कुंडली में गुरु उस हर चीज का कारक है जिसका संबंध ऊंचाई से हो, जिसका संबंध सम्मान से हो। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु समझदारी का कारक है। आपकी भाषा में कहूँ तो मैच्योरिटी का जो कारक है वह गुरु है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। गुरु देवताओं के गुरु है। देवराज की संज्ञा गुरु को दी गई है। ठीक है मित्रों, तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आप मेरी बात को, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में किस प्रकार से रहता है प्रत्येक भाव में क्षमा चाहता हूँ, तो मैं ये आप देखिए और समझिए। गुरु जन्म कुंडली के लग्न में विराजमान हो तो मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, आकर्षक होगा। लेकिन कौन सा आकर्षण? भौतिक वाला आकर्षण नहीं। जब मैं शुक्र के बारे में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि आकर्षण कौन सा होता है। गुरु में एक तेज होगा चेहरे में, एक जैसा आप बड़े बड़े संतों को देखते हैं, जैसे कोई बड़े प्रवचन वाले महाराज को देखते हैं, तो उनके ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, डैशिंग है एकदम, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके चेहरे में एक ऐसा तेज होता है कि हर कोई उनकी ओर अनायास ही खींचा चला जाता है। तो वो जो तेज है, ज्ञान वाला तेज, वह तेज आपको जन्म कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठ करके आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर लग्न में गुरु है तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं कहूँगा मैं, अत्यंत हाईली मैच्योर जो होते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को समझने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। ठीक है मित्रों, अब यदि लग्न में बैठे हैं तो गुरु लग्न में बैठ करके व्यक्ति को अत्यंत समझदार बनाते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? गुरु की 3 दृष्टियाँ है, अमृतमयी दृष्टियाँ कही जाती है। गुरु की दृष्टि को अमृतमयी दृष्टि, जहाँ पे भी अपनी दृष्टि डालेंगे वहाँ पर अमृत बरसाएंगे ही बरसाएंगे। तो गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं। कौन सी है? 5वीं है, 7वीं है और 9वीं है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, गुरु जन्म कुंडली के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर यदि अकेले बैठ जाए तो भाव नाश कर देते हैं। जैसे द्वितीय भाव धन का भाव, यहाँ पर अगर अकेले बैठ जाए तो यह भाव नाश करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे फिर मैं कभी बाद में बताऊंगा। गुरु पंचम में बैठ जाए अकेले तो भावनाश करेंगे ही करेंगे, यानी इस भाव का फल आपको प्राप्त नहीं होने देंगे। यहाँ पे आपको धन भाव है तो धन का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होने देंगे, मिलेगा लेकिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव जो कि आपके पति अथवा पत्नी का भाव है, यहाँ पर गुरु अगर अकेले बैठ जाए तो 100% भावनाश करेंगे। एवं एकादश भाव, यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाए तो भावनाश करेंगे। 4 भाव आपको हमेशा सदैव ध्यान में रखना है जन्म कुंडली अध्ययन के समय। लग्न, द्वितीय, पंचम और एकादश, ये 4 भाव ऐसे हैं जहाँ पर बृहस्पति देव, गुरुदेव भावनाश करेंगे ही करेंगे। ठीक है मित्रों, अकेले होने पर। ठीक है, बाकी किसी के साथ हो तो कोई समस्या नहीं है।
तो यदि अगर गुरु यहाँ पर लग्न में बैठ जाए तो गुरु की 3 दृष्टियाँ है, कौन सी? 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि डालेंगे ज्ञान पर, तो ज्ञान में कोई कमी नहीं आने देंगे, संतान के सुख में कमी नहीं आने देंगे। 7वीं दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर, तो व्यापार, सप्तम भाव व्यापार का भी है, तो विशेषतः पत्नी का है अथवा पति का है, तत्पश्चात व्यापार का है। तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर करने का कार्य करेंगे, व्यापार को भी अच्छा चलाने का कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों। और 9वीं दृष्टि डालेंगे भाग्य पर, तो कहीं न कहीं भाग्य को बलवान करने का ये कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों। अगर धन भाव में, मैंने बताया धन भाव में, ये दूसरा भाव किसका? धन का है, कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, जो भी आप स्वादिष्ट भोजन करते जिह्वा का है, उसका है। अगर पुरुष है तो उनकी दाई आंख का है, और स्त्री है तो उनकी बाई आंख का है। ठीक है। धन भाव द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का है आपके। तो द्वितीय भाव में अगर गुरु बैठ जाए तो 100% व्यक्ति को, अगर अकेले हैं तो भाव नाश कर देंगे, पैतृक संपत्ति दिलाने में परेशानी करेंगे, धन, व्यक्ति के पास धन की बहुत कमी रहेगी, धन से परेशान रहेगा, और हर तरह से लगभग परेशानी वाला कार्य यह करेंगे, भाव नाश करेंगे। लेकिन अगर अकेले नहीं है तो व्यक्ति को धन संपदा भी दिलाएंगे, कुटुंब में अच्छा मधुर संबंध रखेंगे, और वाणी भी व्यक्ति की बहुत ही मधुर और सुशील होगी। यहाँ पर बैठ करके अगर 5 दृष्टि कहाँ डालेंगे? 1 2 3 4 5, यानी रोग रिपु ऋण से व्यक्ति को बचाने का कार्य करेंगे। 5 6 7 अष्टम भाव, कोई भी घटना दुर्घटना होने वाली हो जीवन में अनायासी, तो उससे बचाने का कार्य करेंगे। एवं यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाएंगे। ठीक है। सप्तम और 8वीं 9वीं 10वीं भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य व्यक्ति को करेंगे। ठीक है मित्रों। अगर तृतीय भाव पराक्रम में गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बनाते हैं, पराक्रम करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि नहीं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर बैठ करके 7वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? 1 2 3 4 5 दाम्पत्य के जीवन पर, दाम्पत्य भाव पर, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को मधुर करने का ये कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों। 7वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? भाग्य भाव पर, तो कहीं ना कहीं भाग्य को बलवान करने का कार्य करेंगे। और 9वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? लाभ भाव पर, तो कहीं ना कहीं लाभ के क्षेत्र में वृद्धि करने का ये कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यदि गुरु चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं माता के प्रति प्रेम को बढ़ाने का कार्य करेंगे। माता के प्रति व्यक्ति हितैषी होगा, अपनी माता की सेवा करने वाला होगा, और भाव उसके अच्छे होंगे। परिवार में, कुटुंब में उसके ये चतुर्थ भाव अपने स्वघर का है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मकान अवश्य बनाएगा, अपने बाहुबल से, गाड़ी घोड़े से संपन्न रहेगा, और कहीं ना कहीं एक परिवार में मधुर संबंध बना करके रहने वाला होगा। ठीक है मित्रों। यहाँ पर मैं बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? तो अष्टम भाव पर डालेंगे, तो कहीं घटना दुर्घटना से बचाने वाले होंगे, व्यक्ति को धन लाभ कराने वाले होंगे, गुप्त धन लाभ व्यक्ति को कराने वाले होंगे, लॉटरी सट्टा जुआ आदि से भी व्यक्ति को लाभ कराने वाले होंगे, और मुख्यतः घटना दुर्घटना होने वाली होगी, उससे बचाने का ये कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों। 5वीं से और 7वीं से डालेंगे 10वें भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को वृद्धि करने का ये कार्य करेंगे। और 9वीं दृष्टि डालेंगे कहाँ पर? 12वें भाव पर, तो 12वें भाव पर 9वीं दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो मुख्य रूप से जो भी उसका व्यय है वह व्यर्थ की चीज़ों में व्यर्थ न कराकर धार्मिक कार्यों में व्यय कराएंगे, धर्म कर्म में व्यय कराएंगे, गौशाला में गौचारा डलाने में, या फिर जैसे कोई धार्मिक कार्य कथा वथा के आयोजन में, जहाँ पे भी धर्म का कार्य हो रहा हो वहाँ पर व्यक्ति बढ़ चढ़ करके खर्च करेगा, और अच्छे कार्यों में खर्च करेगा, जिससे कि उसका ये भविष्य भी, ये जीवन भी सुधरे और आने वाला जीवन भी सुधरे। ठीक है मित्रों। अब जैसे कि पंचम में अगर गुरु बैठे, अकेले बैठे तो भाव नाश कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर अकेले नहीं बैठे तो ये 5 पुत्र योग है, यानी ऐसे व्यक्तियों के 5 पुत्र होंगे। आप मान के चलिए, आप 5 पुत्र होने दे या नहीं होने दे वो अलग विषय है, लेकिन एक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। पुत्र का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है, इसीलिए तो अच्छा कहा गया है। अगर अकेले नहीं है तो बढ़िया, एकदम ज्ञान में कोई कमी नहीं, अत्यंत ज्ञानी होगा व्यक्ति। और मैं एक चीज़ बता दूं, देखो बृहस्पति क्या है ना कि लग्न में, पंचम में और नवम में, ये 3 जगह अगर बृहस्पति किसी के बैठे तो आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति अत्यंत समझदार और बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में कहूँगा बृहस्पति की, इससे बड़ी अवस्था नहीं हो सकती है। ठीक है मित्रों। तो पंचम में बैठे तो 1 2 3 4 5 भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ में कोई कमी नहीं होने वाली। और 7 8 और 9 लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाले होंगे। ठीक है मित्रों। लग्न में अगर किसी का गुरु बैठा तो उसका शरीर बहुत मोटा हो जाता है, क्योंकि गुरु क्या करते हैं कि वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ऐसा शरीर थोड़ा सा क्या, शरीर स्थूल हो जाता है व्यक्ति का, थोड़ा सा मोटा शरीर हो जाता है, और थोड़ा सा आपको मतलब
कुल मिलाकर के तेज तो रहता है चेहरे पर सब कुछ, लेकिन शरीर को थोड़ा सा अनबैलेंस ये करने का कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, अब यदि अष्टम भाव में अगर षष्ठ भाव में अगर गुरु आ जाए तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बता दूं, षष्ठ भाव में गुरु रह करके रोग रिपु ऋण से तो व्यक्ति को बचाने का कार्य करेंगे। शत्रु उसके सामने आएगा और नतमस्तक होकर चला जाएगा, मतलब कि उससे बचाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, गुरु की राशि अथवा गुरु यहाँ पर विराजमान है छठे भाव में, तो आप मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं आप पेट के रोग से अवश्य पीड़ित होंगे। ये आप मान करके चलिए, ये पेट का रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। छठे और आठवें दोनों भाव में अगर गुरु का संबंध बन रहा है तो व्यक्ति पेट से रोग से परेशान रहेगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर गुरु विराजमान है तो 1 2 3 4 5 दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में पिता के संबंध में और कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य ये करेंगे। 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? व्यय भाव पर। 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में व्यय कराने का ही कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, और यहाँ से 7 8 9 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? धन भाव पर, पैतृक भाव पर, पैतृक संपत्ति पर, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन दिलाने का कार्य, पैतृक संपत्ति दिलाने का कार्य, और मतलब गुरु की अमृतमय दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ पर लाभ करेगी। ये आप मान के चलिए। आप देखो मुझसे सब अच्छे इच्छा सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि गुरु का काम ही यही है, गुरु अमृत है। जहाँ बैठेंगे और जहाँ पे दृष्टि डालेंगे उन सभी भावों में गुरु अच्छा करने का कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, आज मैंने 6 भावों के बारे में बता दिया। कल 7 से 12 यहाँ से व्यय भाव तक मैं आपको कल दूसरे पार्ट में बताऊंगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे सुनने में और मुझे बताने में अच्छा लगे और एक क्रम जीवन में बना रहे। अपने ज्योतिष का जो सिखाने का कार्यक्रम है इसमें ये क्रम बना रहे, अनुव्रत आगे हम चलते रहें। वीडियो को देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।